हमारा यह ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और हम कई दशकों से अनेकों मिशन अलग अलग ग्रहों पर भेजते आ रहे हैं। हम दशकों से अपने इस ब्रह्मांड के शोध में लगे हुए हैं, किंतु बावजूद इसके जब हमारे ब्रह्मांड के अंतिम सीमा के खोज की बात आती है या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात आती है, तो हम में से बहुत से लोग चंद्रमा पर उतरने को अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। साल 1969 में मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर पहला कदम रखा। यह तकनीकी रूप से असंभव था, फिर भी इस काम को संभव बनाया गया। किंतु उसके बाद से अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में इंजीनियरिंग के कई अविश्वसनीय कारनामे हुए हैं, जिनमें वे कारनामे भी शामिल हैं जो हमें दूसरी दुनिया तक ले गए हैं, और इसमें सौर मंडल और उससे आगे की सबसे दूर तक की पहुंच भी शामिल है। किंतु दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए इतने बड़े कारनामे आम जनता पर समान स्तर के प्रभाव को हासिल करने में विफल रहे हैं, जैसा कि चंद्रमा पर इंसानों के लैंडिंग ने प्रभाव डाला था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान उपलब्धि के बारे में जानेंगे जिसने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में तहलका मचाकर रख दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक तक वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सभी इनर प्लैनेट बुध, शुक्र और मंगल तक अपने मिशन भेज चुके थे और इन ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा कर चुके थे। किंतु उस समय तक हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों और उसके मून के बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ऐसे मिशन पर काम करना शुरू किया जो हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के फ्लाईबाय को अंजाम दे और उसके बारे में सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर सके। और इसी के बाद से वैज्ञानिकों ने पायनियर और वॉयेजर जैसे मिशनों को लॉन्च करने लगे। यह सभी मिशन हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में मिसाल बन गई। इन मिशनों के दौरान भेजे जाने वाले प्रोबों ने हमारे सौर मंडल के कई आउटर प्लैनेट के पहले फ्लाईबाय को अंजाम दिया, जिससे हमें उन ग्रहों के बारे में बहुत सी नई जानकारियों का पता चला। 1980 के दशक में भेजे गए पायनियर और वॉयेजर जैसे मिशनों के प्रोबों ने शनि ग्रह के पहले फ्लाईबाय को अंजाम दिया और इस फ्लाईबाय के दौरान हमें शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर, सरफेस और इसके सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चला। जब पायनियर और वॉयेजर जैसे मिशनों के प्रोबों ने शनि ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया तो हमें इस प्लैनेटरी सिस्टम में एक मिनी सोलर सिस्टम नजर आया। इन प्रोबों से हमें शनि ग्रह और उसके मून टाइटन को लेकर कई अनोखी और रहस्यमयी जानकारियों का पता चला। किंतु यह मिशन फ्लाईबाय मिशन होने के कारण हमें इस ग्रह और उसके मून का अध्ययन करने के लिए बहुत ही कम समय मिला और इस पर वैज्ञानिकों का मानना था कि यदि हम इन ग्रहों पर कोई सेपरेट ऑर्बिटर मिशन भेजे तो हम इसका कई सालों तक करीबी से अध्ययन कर सकते हैं और इनके अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। और यहीं से मानव इतिहास के सबसे सफल और महत्वाकांक्षी इंटरप्लैनेटरी मिशन कैसिनी-हाइजेंस का जन्म होता है। 1988 में इस मिशन पर आधिकारिक रूप से काम शुरू हो चुका था। कैसिनी-हाइजेंस मिशन एक ज्वाइंट स्पेस मिशन होने वाला था और इस मिशन पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी तीनों मिलकर काम कर रहे थे। इस मिशन के अंतर्गत जहां अमेरिकी स्पेस एजेंसी शनि ग्रह और उसके मून का अध्ययन करने में सक्षम एक न्यूक्लियर पावर्ड ऑर्बिटर पर काम कर रहा था, वहीं पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी शनि ग्रह और उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन और उस पर लैंड करने में सक्षम एक प्रोब पर काम कर रहा था। कैसिनी-हाइजेंस मिशन को उस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन के तौर पर जाना जाता है। इसका मुख्य कारण था कि इसका डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। वैज्ञानिकों के द्वारा इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट में लगभग 1630 इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, 22,000 वायर कनेक्शन और लगभग 14 किलोमीटर केबल लगा हुआ था।
यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा था और इसका कुल वजन लगभग 2150 किलोग्राम रहा होगा। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसका मकसद शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, रिंग और शनि ग्रह के मून का गहराई से अध्ययन करना था। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाने वाला हाइजेंस प्रोब 3 मीटर चौड़ा था और इसका वजन लगभग 320 किलोमीटर के बराबर था, जिसमें कुल 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे और इसका मुख्य मकसद शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, हाइड्रोकार्बन लेक और इसके सरफेस का अध्ययन करना था। इस अंतरिक्ष यान को 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था और इस पूरे मिशन में लगभग 24,960 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 13 सालों के साइंटिफिक मिशन और करीब 20 सालों तक स्पेस में रहने के बाद अब यह मिशन समाप्त हो चुका है और कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो चुका है। कैसिनी ने अपने 20 सालों के सफर में करीब 790 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया और शनि ग्रह के 6 नए उपग्रह खोजे। इस मिशन के हाइजेंस ने टाइटन के सतह से जो तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी, उसे देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी पृथ्वी को देख रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वी की ही तरह समुद्र, नदियाँ और बादल मौजूद हैं, किंतु यहाँ पर अजीब बात यह है कि यह समुद्र, नदियाँ और बादल पानी के नहीं बल्कि मीथेन के बने हुए हैं। ऊपर से देखने पर टाइटन उपग्रह पूरी तरह से पृथ्वी की तरह लगती हैं, जबकि यह हमारी पृथ्वी से बहुत ही भिन्न है। यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस मिशन के दौरान जुटाई गई जानकारियाँ आज भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसिनी हाइजेंस मिशन क्यों भेजा गया था और यह कितना कठिन था, और अगले वीडियो में हम इस मिशन के दौरान जुटाए गए डाटा और भेजे गए फोटोज और वीडियोज को देखेंगे। अगली वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसिनी मिशन के दौरान टाइटन के किन रहस्यों से पर्दा उठा और इस प्रोब ने टाइटन के बादलों के पार क्या देखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।